मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 24/8/20 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर। थोड़े दिन ये कर्म भोग है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। प्रश्न, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? बाबा कहते, जो सर्व विकर्मों की जड़ देहाभिमान है, उस देहाभिमान में कभी ना आए, ये ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देहाभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। ओम शांति। बड़े से बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक़ रहता है, याद ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्कर को समझना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो, हम सब सुदर्शन चक्रधारी हैं। सुदर्शन चक्कर से कोई का गला नहीं काटते। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, हमने किसी के गले नहीं काटने हैं। जो नेगेटिव बात आती है उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। बुराई को अपने अंदर नहीं आने देना है। जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, क्या उनको सुदर्शन चक्कर है? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर कृष्ण को चक्कर क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप ने आकर के तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, ना कि चक्कर से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आश्रय स्वभाव है, बाकी मनुष्य तो मनुष्य है। ऐसे नहीं कि सुदर्शन चक्कर से बैठ सबको मारते हैं। बाबा कहते, भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं, रात दिन का फ़र्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्कर और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह तो 2-3 घंटे का ड्रामा होता है। डिटेल में पाठ जानते हैं। ये तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें आ ना सके। ये भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म। बाप कहते हैं, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो न सके। बाप बच्चों को बता रहे हैं कि 84 लाख नहीं है, 84 जन्म है ना। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारा 84 का चक्कर पूरा हुआ। अब हम अपने घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं कि इस जन्म में जो भी कर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। बाबा बच्चों को बताते हैं ना, क्यों कह रहे बाबा कि जैसे हम योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर वो बातें याद आती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को बता दो। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके, विकर्म तो होते ही आए हैं।
जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। सचु में कर्म अकर्म होते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कर्म विकर्म अकर्म की गति का बताया है ना। भगवानोवाच तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूँ। विकर्म तो हम द्वापर युग से शुरू कर देते हैं और कर्म हम हर युग में करते हैं, और अकर्म जो होते हैं वो सतयुग में होते हैं। और सुकर्म जब हमें ज्ञान मिल जाता है संगम युग पर, तब हमारे सुकर्म बन जाते हैं। विकर्माजीत का संमत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते चित्र बनाते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। बाबा बिगर कोई समझा ही नहीं सकते हैं। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होगा तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य थोड़ी हो सकता है, उसे तो अनेक होंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पति से पावन, पावन से पतित बनना ही है। ये भी ड्रामा में नोंद है। अनेक बार ये चक्कर पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑलराउंडर पाठधारी। अंत आदि से अंत तक पाठ और कोई का है ही नहीं है। तुमको ही बाप समझाते हैं, फिर तुम ये भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंडर पाठ है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वह तो द्वापर के बीच में ही आते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है, किसी को समझा भी सकते हैं ना। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्यांत को नहीं जानते, रचयिता को भी नहीं जानते, तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है जो राइटिस बातें हैं वह छिपा करके एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं ये सर्विस तो बहुत है। यहाँ एकांत में बैठ ये काम करो, टॉपिक लिखो ना। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशाला आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वह जड़ समझेंगे। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाबा कहते सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। यहाँ है आश्री। बाबा कहते यहाँ तो आश्री स्वभाव वाले पतित मनुष्य हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने के लिए, पाप धोने के लिए। क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं ना। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जा कर के सर्विस करनी चाहिए। बाबा हम बच्चों को सर्विस की युक्तियाँ बताते हैं कि बच्चे वहाँ जा कर के सर्विस करो। मनुष्यों को समझाना चाहिए ये पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी है। गीता पाठशालाओं में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं। हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे सर्विस कैसे करनी है। बच्चे सर्विस मांगते हैं, ये बैठकर लिखो। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी के लिए कहते हैं ना 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो कि श्री कृष्ण जी के अंदर इतने इतने गुण थे, इतनी कला थी, इतना सब कुछ था। शिव बाबा की बायोग्राफी भी लिखो, शिव बाबा की भी लिखो और कृष्ण की भी लिखो। फिर आप पे ही वे जज करेंगे। ये पॉइंट भी लिखनी है कि पतित पावन कौन। पतित पावन कौन है जिसको हम बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर के हम बच्चों को पावन बनाओ। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है कि शिव कौन है, शंकर कौन है। शिव अलग है, शंकर अलग है। ये भी बाबा ने समझाया है।
कल्प 5000 वर्ष का है, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ना कि लाखों वर्ष का, ना कि 84 लाख। बाबा कहते बच्चे जो है ना अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं, और बाबा हम बच्चों को लक्ष्य याद दिलाते हैं कि एम क्या है। बच्चे तुम क्या करते हो, पहले क्या कर रहे थे, अब हमें क्या करना है। ये मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए जो एरोप्लेन से गिरा सकते हैं। कौन सी बातें? शिव और शंकर, और क्या बताया, गीता, उसके बारे में बताया ना, स्नान करने के लिए जाते हैं। फिर और किसके लिए बताया, विकल्प जो है 5000 वर्ष का है, 84 लाख नहीं है, 84 जन्म है। बाबा कहते ये जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने धर्म फलाने समय पर स्थापन होते हैं, तो ये गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्र कैलेंडर भी छपवा सकते हैं जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। ये चित्र बिल्कुल ज़रूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखनी है, ये बैठ लिखो। बाबा देखो हम बच्चों के कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं बाबा सर्विस नहीं है, सेवा कैसे करें, है ना। तो बाबा ने बताया है कि ये टॉपिक लिखो और उस पर समझाओ, पर्चे बांटो, एरोप्लेन से नीचे गिराओ, और दूसरों को कैसे समझाना है वो भी बता रहे। बाबा कहते सीधा सीधा नहीं बताना है ना। बाबा कहते तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन करे हो ना। कहते ना स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। अननोन वारियस हो, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त, इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं है। और धर्म स्थापन के बाइबल आदि छपते हैं जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अब भी नहीं छपना है, क्योंकि अब भी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। बाबा हम बच्चों को बताते हैं अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़ते हैं, वह तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं, सबके दिलों को जानने वाले। भगवान देखते हैं अब तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाप कहते हैं ये ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में जो भी कर्म करते हैं तो उनकी सज़ा होती है। बाबा बच्चों को भी जैसे आपने किसी के लिए अच्छा सोचा तो वो भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे, अगर आपने बुरा सोचा तो बुरा सोचेंगे। जैसे कहते हैं ना प्रकृति का नियम है, जो आप चीज़ दोगे वो वापस ज़रूर आएगी ना। जैसे कोई भी चीज़ आप ऊपर उछालेंगे तो नीचे तो आएगी, है ना। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य समझ सकते हैं ड्रामा में जो भी कर्म करते हैं उनकी सज़ा होती जाती, अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है ही नहीं है। मनुष्य समझ जाते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत गरीब विवेक फिर बहुत खाता है, हमने ये पाप किए हैं सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देह अभिमानी बन, बाप को याद करो, पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, मतलब विकारों में जाना, यही आदि मध्य दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं ना ये कांग विष्टा समान सुख है, वहाँ दुख का नाम नहीं होता है, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, वो घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। और बाबा कहते हैं आपने थोड़ी जंगल में जाना है, वो हद के सन्यासी हैं और हम बच्चे बाबा के बेहद के, परंतु वे जंगल में चले जाते हैं। उन्होंने कहा है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाबा कहते ये दुनिया ही शीशी है। सब कहते हैं बाबा आकर के हमारे दुख हर करके सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो ना कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था।
जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि हम नरक में हैं। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएं, परंतु वह भी स्वर्ग में गया, वह कहाँ नरक में आया। कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम बच्चे 3 बाप का राज सबको समझा सकते हो कि 2 बाप तो सबको है ही है ना। अब बाबा कहते हैं तीसरा कौन, किसी को नहीं कहना है कि हमारे 3 बाप हैं। 2 बाप का तो सबको परिचय देना। जब उनको ज्ञान समझ मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगी, नॉलेज में आ जाएंगे, बाबा के पक्के बन जाएंगे, उनको आपे ही 3 बाप का परिचय मिल जाएगा। 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और परलौकिक, और ये अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। फिर ये यहाँ है संगम युग पर, ब्राह्मण भी तो चाहिए ना। बाबा कहते मैं ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़ी है। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता नमे कहते हैं। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। बाबा ने हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाया ना, हमारी स्थिति ऊंची की। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, वह है कलयुगी। बाबा कहते यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने का श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो। बाबा फिर देखो सर्विस की युक्तियाँ बता रहे हैं। तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अब भी भादों का मास आता है ना, सभी पितरों को खिलाते हैं, वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हो। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो ना। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं जरूर। ब्राह्मण लोग ही आएंगे ना, आते हैं, उसमें भी बाबा कहते तुम चिटचाट कर सकते हो। बाबा कहते वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हो। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे ना, तब तो ज्ञान देंगे। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण हो, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वह सिर्फ लिखत में इतना नहीं समझेंगे, वहाँ बैठ समझाना चाहिए कि हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाए। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे वह है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े। आज देखो बाबा बच्चों को सारी मुरली पर सर्विस के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते वहाँ पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। आए बाबा बच्चों को धारणा करवा रहे हैं। बाबा कहते जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुँचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म में के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। बाबा कहते अगर आप सच सच सुना दोगे तो हल्के हो जाओगे ना, कोई बोझ नहीं होगा सिर पर। इसलिए बाबा कहते हल्के हो जाओ।
कुछ भी है, चलो पिछले जन्मों का तो पता नहीं है ना, इस जन्म में कुछ है तो बता दो। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं ना, बाबा कहते बोझ नहीं उठाना है ना, बोझ उतार दो। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को। हम सभी वरदान लेंगे बाबा से। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ ही नहीं सकता है। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्याएं मनोरंजन का साधन बन जाएंगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन: नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक परिस्थितियों में से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। मन परिस्थिति आई है तो जाएगी जरूर। परिस्थिति मन पराई चीज़ है, उसमें डावाडोल नहीं होना। तो बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाना, मजबूत बनाओ। हर कोई परिस्थिति आती है तो हमें पक्का करने के लिए आती है, और बाबा कहते हैं हमने पक्का बनना है, कच्चे नहीं। जैसे बाबा देखो कहते हैं ना, जैसे भट्टी में ईंट होती है तो उसमें उसको पहले कच्ची करते हैं, फिर उसको धूप में रखते हैं, फिर उसमें भट्टी में पकाते हैं। इसी तरह हम बच्चे भी बाबा हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं और मजबूत बना रहे हैं ना, और पक्का बना रहे हैं। बाबा कहते कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन घबराना नहीं है। और बाबा कहते हैं कि हमें नशा रहना चाहिए कि भगवान के हम महावाक्य सुन रहे हैं, और भगवान के महावाक्य हमने पूरे सुनने हैं, आधे नहीं सुनने हैं। जैसे देखो आपको पूरी भूख लगी हो तो आप पूरी रोटी खाओगे ना, उससे ज़्यादा ही खा लोगे, कम तो नहीं खाओगे ना। कहते हैं आज बड़ी भूख लगी है, बहुत भूख, पेट कह रहा है कि नहीं, लेकिन फिर भी आपको भूख लगी है तो आप खा लोगे। इसलिए परमात्मा भी हम बच्चों को कहते हैं कि आत्मा को पूरी खुराक देनी है, आधी खुराक नहीं देनी है, पूरी नॉलेज लेनी है, आधी नॉलेज नहीं लेनी है। बाप बच्चों को रोज़ मुरली सुनाते हैं तो हमने बीच में मुरली नहीं छोड़नी है, तो ये भी क्या हो जाती है, उल्लंघना हो जाती है। जैसे देखो बाबा की मिसाल बताते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा जो भी गुरुओं के सामने बैठते थे, सत्संग करते थे, तो गुरुजी बैठे हैं और ब्रह्मा बाबा भी वहाँ बैठे होते थे, और कभी भी उठ के नहीं जाते थे भी हाँ मुरली चल रही है तो हम उठ के चले जाएं, जहाँ सत्संग चल रहा है, जो कुछ भी है ना, कोई गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं, नहीं, बाबा बैठे रहते थे, इतना गुरु का रिगार्ड करते। तो इसी तरह हम भी अगर हम रिगार्ड करेंगे तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में भक्त आपका रिगार्ड करेंगे। टाइम टेबल पर आपकी मुरली भी आपके जो दर्शन करने के लिए मंदिर को खोलेंगे, सारा कुछ होगा ना। अगर सुनते हुए भी आप कोई, जैसे देखो सुनते भी आप सुनते सुनते बंद कर देंगे, फिर बाद में टाइम मिले जाना, नहीं, मुरली के लिए आप आधा घंटा ज़रूर निकालो। मुरली आत्मा की बहुत ज़्यादा खुराक है, अगर खुराक नहीं खाएंगे तो आत्मा कमज़ोर हो जाएगी ना। इसलिए कमज़ोर नहीं बनना है, शक्तिशाली बनना है। परिस्थितियों को हमने अपनी परिस्थितियों पर विजय पानी है। तो कब कैसे पा सकेंगे, जब हम पूरे मजबूत होंगे तब, तो फिर घबराएंगे भी नहीं ना। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा कभी भी गुरुजी प्रवचन करते कभी उठते नहीं थे ना, इसलिए हमने भी पूरी मुरली नियम बना लो कि सुबह उठकर हमने मुरली सुननी ही सुननी है, अपने जीवन में धारण करनी, आत्मा को खुराक देनी ही देनी है। जैसे शरीर के लिए 3 टाइम खाना खाते हैं ना, ये तो आत्मा के लिए जितनी बार मुरली सुनी थी, 1 बार सुन ली, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, सुनते रहो।
कोई क्लास, कोई योग, कोई मेडिटेशन, कोई गीत, ये आत्मा के लिए खुराक है। और बाबा हम बच्चों को रोज़ नई नई खुराक लाते हैं। जैसे देखो हम नया नया खाना बनाते हैं ना रोज़ ही, कभी दाल बनाएंगे, कभी चावल बनाएंगे, कभी फुल्का, कभी हम परोठी बना लेंगे, कभी हम सब्जी बना लेंगे, कभी सुक्की बना लेंगे, कभी गीली बना लेंगे। तो बाबा हम रोज़ बच्चों को नई नई युक्तियाँ बताते हैं, नए नए बाबा हम बच्चों को बहलाते भी हैं, स्वर्ग में भी ले जाते हैं, विकर्मों से कैसे बचना है वो भी है, और खुशी में भी लाते हैं ना। और कई बच्चे उदास हो जाते हैं और बाबा हम बच्चों को फिर खुशी दिलाते हैं कि बच्चे अब थोड़ा समय है, बस कर्म बहुत चुकत हो जाए, 84 का चक्कर पूरा होगा, अब सदा खुशी में रहो कि अब घर जाना है ना। ओम शांति। आज हम सारा दिन कौन सा अभ्यास करेंगे? कौन सा अभ्यास करना? सदा खुशी में रहना है, खुशी नहीं जानी चाहिए ना, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।